राफेल गुएरेरियो ने बायर्न म्यूनिख को यूनियन बर्लिन पर मामूली अंतर से जीत दिलाई और चैंपियन को बुंडेसलीगा के नेता बायर लीवरकुसेन से 4 अंक के भीतर ले लिया। एक रात जब ऑन लोन टोटेनहम के डिफेंडर एरिक डायर ने हाफ टाइम विकल्प के रूप में बायर्न में पदार्पण किया और इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने अभियान का 23वां लीग गोल देखा, तो यूनियन कोच नेनार्ड बजेलिका को धक्का देने के बाद स्टैंड में भेजा गया। लेरॉय सेन के सामने एक ऐसा अपराध जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित है। मुख्य कोच थॉमस ट्यूशेल के साथ वेडर ब्रेमेन की शनिवार की घरेलू हार के मद्देनज़र 1-0 की जीत न्यूनतम थी, जिसकी घोषणा किक ऑफ से पहले की गई थी। उन्होंने न्यूकैसल के डिफेंडर कीरन ट्रिपियर का पीछा छोड़ दिया है, जो कथित तौर पर एक परीक्षण रन के बाद दबाव में थे। यूनियन कीपर फ्रेडरिक रोनो ने पहले मैथिग्स डी लिगेट के हेडर को और फिर जोशुआ किमिच के 6 मिनट के कॉर्नर पर डेयोट उपामेकानो के फॉलो अप को विफल करते हुए दोनों टीमों को समान स्तर पर बनाए रखने के लिए दोहरा बचाव किया। किंग्सले कोमन ने 1 मिनट में ड्राइव को उलटते हुए देखा और कॉनराड लाइमर ने सुदूर पोस्ट के एक और वाइड को खींच लिया, इससे पहले कि डी लिगेट एक कोने से एक और हेडर के साथ लक्ष्य से चूक गए क्योंकि घरेलू टीम ने ओपनर के लिए दबाव डाला। जमाल मुसियाला और साने के प्रमुख होने के साथ बायर्न ने दूर की जांच की और कोमन ने ग्यूरेरियो क्रॉस से लक्ष्य से कुछ ही दूर फ्लिक किया, इससे पहले कि लियोन गोरेत्जका ने एक और प्रयास को विफल कर दिया। किमिच ने रोनो पर जोरदार शॉट लगाया और ग्यूरेरियो ने यूनियन के साथ एक और अच्छी तरह से वाइड फायर किया, जिससे मेजबान टीम को निराशा हुई। हालांकि आगंतुकों ने एक दुर्लभ हमला किया और रॉबिन गोसेंस द्वारा बेनेडिक्ट होलरबैक के क्रॉस को गिराने के बाद जानिक हेबर ने दूर से ही हमला कर दिया। ट्यूशेल के लिए चिंता की बात यह है कि होलरबैक का पीछा करते समय उपामेकानो ने अपनी हैमस्ट्रिंग को पकड़कर ऊपर खींच लिया। हालांकि केंद्रीय रक्षक उपचार के बाद आधा पूरा करने में कामयाब रहे। दोनों पक्ष ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। एलियांज अरेना में कुछ स्थानीय लोगों की स्पष्ट नाराजगी के साथ गतिरोध बरकरार था, लेकिन साने और मुसियाला दोनों स्टॉपेज समय में करीब चले गए थे। ब्रेक के समय डियर ने देर से उपामेकानो की जगह ली और कुछ ही सेकंड के भीतर उपहास करने वालों का मूड बदल गया, जब केन के शॉट के पोस्ट से टकराने के बाद ग्यूरेरियो ने स्टेडियम के अंदर तनाव को कम करने के लिए दूसरे प्रयास में गेंद को रोनो के पास भेज दिया। केन ने सोचा कि जब उन्होंने साने को 5 मिनट में क्रॉस भेजा तो उन्होंने अपनी टीम की बढ़त बढ़ा दी थी, लेकिन वीएआर समीक्षा के बाद उनके प्रयास को ऑफसाइड करार दिया गया। घरेलू टीम के पूरे प्रभुत्व के लिए यूनियन तब तक खेल में बनी रही जब तक केवल एक गोल ने टीमों को अलग कर दिया, और उस खतरे को तब उजागर किया गया जब केविन बेहरेंस बॉक्स के अंदर फंस गए, लेकिन वीएआर अधिकारी की राय में ऐसा नहीं हुआ। 74 मिनट बीत जाने के बाद किनारे पर गुस्सा भड़क गया जब बेजेलिका ने साने की ओर हाथ उठाया क्योंकि यह जोड़ी गेंद के लिए कुश्ती कर रही थी और उसके कृत्य के लिए उसे लाल कार्ड मिला। गोरेत्जका के 1 मिनट के हेडर को रोकने के लिए रोनो को पूरी लंबाई में गोता लगाना पड़ा, लेकिन अंतिम सीटी बजने से ट्यूशेल के लिए कई सवाल अनुत्तरित रह गए।